सभी साथियों को जय सिया राम। फैम कोचिंग में स्वागत आपका। और आज जो आपको पता होगा, आपको इस चीज़ का इंतजार था, जूनियर अकाउंटेंट की ऑफलाइन डीवी डेट कब आएगी, वो आ चुकी है। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे इसमें आपको एक दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये देखिए 9/9 से आपकी डीवी स्टार्ट करवाए जाने की संभावना है। हालांकि इसका जो नोटिस है वो आपका हो सकता है कल परसों में आ जाए, दे दिया जाएगा आपको। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए टाइम मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट तैयार है, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आध चीज करवाने की जरूरत है, वो मैं कहूंगा आप कल ही करवा लें। कल शुक्रवार है, तहसील ओपन रहती है शुक्रवार को। ओके, तो यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि देखो, ये तो चलो, इसकी तो आपने डेट देख ली, ये चीज हो गई। अब इसको काटते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं सारी न्यूज यहाँ पे डालता हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए नॉन नर्सिंग वाला है, 2 ग्रुप दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। 2 ग्रुप है वहाँ पे, एक नॉन नर्सिंग का है, उसे आप ज्वाइन कर लेना, वो आपका है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है जूनियर अकाउंटेंट में कि जो आपकी दस्तावेज, मैं आप वो पीडीएफ खोल लेता हूँ एक बार, रुकिए। कहाँ पे थी वो? शायद 16 अगस्त के दिन था ना, 16 अगस्त को था आपका डीवी। 1 मिनट रुकना यार, कहाँ गया? ये रहा। यार क्या खुल रहा है, एक सेकंड। सो ये है वो। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो आपने ऑनलाइन फिलअप कर दिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज तो पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक तो जब आपका ये शेड्यूल जारी होगा ना, तब आपके डॉक्यूमेंट का पता चलेगा असली तो, कि आपको क्या ले जाना है वाक्य में साथ। अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे साथ में, डीवी में ले जाते हैं अपन। तो एक तो आपका जो ऑनलाइन आपने आवेदन किया था ना इसके लिए, डीवी के लिए, उस फॉर्म की आपने स्लिप निकाली होगी। उस स्लिप की 2 कॉपी आपको रखनी है। ठीक है, वो तो आपको लेनी है, हर हाल में लेनी है। एक आपका आइडेंटिटी आधार कार्ड, ठीक है, उसकी आपको जो है 2-3 कॉपी रखनी है। एक आपकी फोटो, ठीक है, फोटो 2 से 3 फोटो आपको वो रखनी है। तो ये चीजें तो आपको प्रॉपर रखनी है। तो ये तो सेट कर लेना सही। अब आती है ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सारे आपके पास होंगे क्योंकि आपने लगाए हैं। अब इनकी कॉपीज अभी मत करवाना, ये चीज ध्यान रखना। ये आपका जब शेड्यूल जारी होगा, शेड्यूल, कॉपी किस चीज की करवानी है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये जो आपके आधार कार्ड वगैरह हैं और अपनी फोटो वगैरह निकलवाना, एक आधार कार्ड और एक ये जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा इसकी स्लिप होगी आपके पास, ये निकलवाना। इसकी 2 कॉपी ऑनलाइन फॉर्म की, फोटो मैंने आपको बता दी, 3 से 4 फोटो। और जो आपका आधार कार्ड है उसकी 2-3 कॉपी करवा लेना। ये चीज तो है आपके लिए कंपलसरी, ये तो करवानी है। ये तो चाहे आज करवा लेना चाहे कल करवा लेना। और एक एफिडेविट बताऊंगा इसमें 2-3, वो भी आपको कल की तारीख में करवाने हैं, शुक्रवार के दिन। बाकी जो ये डॉक्यूमेंट है, मैं नहीं चाहता किसी के पैसे बर्बाद हो सकता है वो लोग आपसे कुछ कुछ चीजें मांगे, हो सकता है वो सारी चीजें मांगे आपसे। इस चीज की कोई अभी श्योरिटी नहीं दे सकता है। तो अभी इसके रुपए मतलब होगा ना, फोटो कॉपी में मैं ये कहूंगा आपको, मेन काम है वो बताता हूँ, पहले कर लेना। फोटो कॉपी में तो देखो 10 मिनट का समय लगेगा, ई मित्र पर जाना करवा लेना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आई। अब कोई बोलेगा कि सर मेरे पास जो अपने करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बना रखे हैं वो वही देने हैं या नहीं बनवाने पड़ेंगे, वही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि आपके दोबारा बनवाने पड़ेंगे कुछ। जितने आपने एफिडेविट बनवा रखे हैं, पहले बनवा रखे हैं, वो सारे बनवा तो आपने रखे ही हैं। अब उनकी कॉपी कॉपी करवाना है। और अभी मत करवाना, मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अभी उनकी कॉपी मत करवाना। मैं जिनकी कह रहा हूँ उनकी करवाना है सिर्फ। तो एक जो हमें सूचना मिली है वो ये चीज मिली है कि जो धूम्रपान का है, सॉरी ये धूम्रपान कैसे ऐसे, एक धूम्रपान का और एक संतान का, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये क्या होता था पहले, क्या था कि जो अपने अनमेरिड लोग हैं उनके लिए नहीं था। और धूम्रपान वाला जो है वो किसी के लिए नहीं था, वो ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता था। लेकिन ये अब नेसेसरी कर दिया है कि आपको डीवी के टाइम भी देना होगा। तो धूम्रपान तो सभी को बनवाना है, चाहे वो महिला हो। ये मतलब कमेंट आता है मेरे पास कि सर मैं लड़की हूँ, मुझे भी धूम्रपान का, हाँ बिल्कुल बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 फॉर्मेट है, एक अनमैरिड के लिए है, एक मैरिड के लिए है। तो मैरिड के लिए तो सीधी बात है आपका, मैरिड के लिए बताता हूँ पहले, दहेज का अलग बनेगा, संतान का अलग बनेगा। चाहे आपके 0 संतान हो, चाहे 1 हो, 2, और आपने बनवा भी रखा होगा क्योंकि दहेज और संतान का लगा है पहले जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है, एक आता है आपका धूम्रपान का, वो आपका नहीं बना तो बनवा लेना। ओके,
कल शुक्रवार है, बनवा लेना आराम से। और शुक्रवार को ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ही बनवा लेना। और देखो अब आता है अपना अनमैरिड के लिए, सबसे ज्यादा डाउट इसमें है अनमैरिड वाला। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर जो सारी चीजें हैं, जिसमें संतान का भी है, धूम्रपान का भी है, अविवाहित का भी है और दहेज ना लेने का भी है। तो ये जो है लड़की और लड़के दोनों का सेम फॉर्मेट रहेगा। हालांकि जो मैंने पीडीएफ डाली है आज ही डाली है, आज कितनी तारीख है, 5 सितंबर है। आज ही मैंने वो पीडीएफ डाल रखी है, देख लेना उठा के। उसमें लिखा भी है, मैंने ऊपर प्रॉपर मेंशन किया है कि यदि आप अविवाहित हैं तो आपको ये एफिडेविट लगाना है। उस एफिडेविट की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करके वो पीडीएफ देखना। उसमें सारी चीज़ें, हालांकि उस पीडीएफ में लड़कों के लिए वो चीज़ें बताई गई, जैसे मैं अविवाहित हूँ या मतलब कर सकता हूँ, जो भी है, मतलब मेरा नाम, जो भी मेरा नाम जैसे सुनील है तो सुनील पुत्र श्री ऐसे लिखा है उसमें, तो वो पुत्र श्री कर देना। अब कुछ मेरे पास लड़की का कमेंट आया था, एक का मैसेज आया था कि सर ये तो लड़की के लिए तो नहीं है। तो वही चीज़ है, आप लड़की के लिए उसे बनवाओ, ठीक है, वो फॉर्मेट वही है। अब देखो आगे मैंने इस चीज के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आपको अलग से क्या बनवाना है, अनमैरिड जो लोग है वो बनवा लेना भाई, ये एक एफिडेविट जो मैंने बताया। अनमैरिड के लिए वो सिर्फ एक ही है, उसी में 4 पॉइंट है। विवाहित का भी वही है, मतलब अविवाहित का भी वही है, और संतान का भी वही है, और जो आपका दहेज का और धूम्रपान का, चारों उसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ एक में। लेकिन मैरिड वालों के लिए ये रूल नहीं है, मैरिड के लिए सारे अलग अलग बनेंगे। ओके। और आपने मैरिड वाले हैं क्योंकि आपने बनवा रखे होंगे, मैरिड वालों को तो ये लगे थे, लेकिन धूम्रपान का किसी ने नहीं बनवाया तो बनवा लेना। अब पुलिस वेरिफिकेशन का सवाल आता है मेरे सामने, पुलिस वेरिफिकेशन इसमें नहीं मांगा है, ये चीज ध्यान रखना। ओके। और जिनकी एनओसी वगैरह नहीं मिली है वो एक एप्लीकेशन बोर्ड वहां लिखवाएगा, तो इस चीज को लेके मत डरना, वहां खुद ही आपसे लिखवा लेगा बोर्ड, जब आप ये देने जाओगे डीवी कि आपको एनओसी नहीं मिली है, इस चीज की एप्लीकेशन वो आपसे लिखवा लेगा, तो इस चीज को लेकर मत डरना। तो जेआरए के बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेना। अगर किसी ने भाई करेक्टर सर्टिफिकेट क्या था कि यहाँ पे लिखे थे सिर्फ 2 ही, ये 2 राजपत्रित अधिकारियों वाले, अगर किसी के पास जो लास्ट शिक्षण संस्थान का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोशिश करें वो जल्द से जल्द बनवा के और रख लें, काम आएगा, चाहे वो 12वीं का हो, चाहे बीए का हो, किसी का भी हो। एक कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर मैंने फॉरम में तो सिर्फ बीए दर्शाई थी कि मेरा बीए है और मैंने कर बीएड ली है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट तो बीएड का है, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो मैं कौन सा लगाऊं, जबकि मैंने डिग्री तो बीए की लगाई है। तो आप करेक्टर सर्टिफिकेट बीएड का लगा तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। ओके। अब आता है, और ये हस्तलिपि वाला आपने भर रखा है वही चल जाएगा, और जो अपना सारे प्रारूप वही चल जाएंगे। वैसे तो इनकी 2-2 कॉपीज करवानी होती है सभी की, सेट 2-2 कॉपी के सेट बनते हैं, एक ओरिजिनल हो जाता है आपका। बाकी क्या होता है कि 2-2 कॉपीज होती है ना, जो वो आपको अभी नहीं निकलवानी, मैंने बता दिया, एक बार बनवा के रख लो। जो धूम्रपान का, संतान का, अनमैरिड के लिए, मैरिड के लिए मैंने बताया वो सब बनवा के रख लेना, काम आएगा। और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रह गया है, अगर रह गया हो तो पूछ लेना। अब ऑफलाइन डीवी का शेड्यूल जैसे ही जारी होगा उस टाइम एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे डॉक्यूमेंट, कितनी कितनी कॉपी आपको करवानी है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। बाकी मैंने सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं यहाँ पे, लगभग तो आपके बने हुए हैं। बना हुआ क्या नहीं था, एक तो अनमैरिड का नहीं बना हुआ था जो मैंने बताया अभी, वो बनवा लेना। और एक मैरिड वाले हैं उनका धूम्रपान का नहीं बना, वो बनवा लेना। और मैंने कॉपी बता दी किसकी निकलवानी है। एक कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर जो हमने ऑनलाइन जो फॉर्म निकाला है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसमें गजटेड ऑफिसर के साइन होंगे क्या। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने फिजिकली भरा था उसमें आपने करवाए थे, जो आपने ऑनलाइन डाला था, वही उसी को तो आपको रखना है ओरिजिनल, उसी की कॉपी आपको करवानी है। तो वो तो हो गया ओरिजिनल, लेकिन आपने जो स्लिप निकलवाई है ना, उस पे आपको साइन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज को लेके निडर रहो कि उस पे कुछ करवाना है। ओके। तो ये चीज थी, स्लिप 2 निकलवानी है, निकलवा लेना, फोटो निकलवा लेना, और अपना जो आधार कार्ड है वो अगर किसी का अपडेट वगैरह नहीं है तो मेरे हिसाब से अभी 2-3 दिन है, 2 दिन में आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, करवा लेना। ओके। तो कल शुक्रवार है, तहसील ओपन है, कल सारे काम करवा लेना और फिर फ्री हो जाना आराम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मुझे सब्सक्राइब कर देना भाई, इतनी हेल्प के लिए एक सब्सक्राइब बनता है। अब क्या बताऊं, मुंह इतना खराब है अंदर से, मतलब छाले हो रखे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए 10 मिनट की बनाई है, और अभी CHONM की बाकी है। CHONM की तो आधे घंटे से ऊपर ही जाएगी वीडियो, देख लो। बस एक सब्सक्राइब आपका प्यार चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए
लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, आपके जो भी साथी हैं काम आएगी वीडियो उनके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।